जय माता दी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्यौहार का अपने आप में विशेष महत्व है। साल 2025 में पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान हम सभी कब करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे कि प्रतिवर्ष हमारे शास्त्रों में 2 पुत्रदा एकादशी का वर्णन किया गया है व्रत अनुष्ठान करने के लिए। एक तो सावन के महीने में पड़ती है और दूसरी पौष महीने की, यानी कि ये जो अभी पौष का महीना चल रहा है। 2 पुत्रदा एकादशी होती है। इस पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो दंपति संतानहीन हैं, यानी कि उन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के बाल स्वरूप जैसे कि लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करें और उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र सुबह में स्नान ध्यान करा करके पहनाएं और संतान गोपाल मंत्र का जाप करने का अनुष्ठान इस एकादशी से आप आरंभ करें। पूरे 1 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। साल 2025 में ये एकादशी 30 और 31 2 दिन मनाई जाएगी, यानी कि प्रथम दिन वैष्णव स्मार्त नाम से और दूसरे दिन वैष्णव नाम से। जैसे कि अगर एकादशी तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो काशी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 29 तारीख की रात्रि में 1:58 के बाद प्रारंभ हो रही है, जो कि 30 दिसंबर को अर्धरात्रि में 2 बजे के बाद जाकर के समाप्त हो रही है। वहीं पर यदि हम मथुरा के पंचांग का अनुसरण करते हैं तो उसके अनुसार से एकादशी तिथि 30 तारीख की सुबह में 7:51 से शुरू हो रही है, जो कि 31 की सुबह में 5 बजे ही समाप्त हो जा रही है। ऐसे में जो वैष्णव संप्रदाय के सभी भक्त हैं वो एकादशी का व्रत 31 को करेंगे, क्योंकि सुबह में 5 बजे तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लग जा रही है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वहीं पर जो 10वीं बेधी एकादशी होती है वो हमारे लिए उतनी अनुकूल नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में 2 मत में 2 तरह की बातें देखने को मिल रही है। जिसके यहाँ आस पड़ोस घर परिवार में जैसा हो रहा हो उस तरह से हमें व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत की विधियों में यदि देखा जाए तो 10वीं से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, यानी दिन में आप सात्विक भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। शाम को अल्प आहार लें, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का अपने घर में चौकी लगा करके या अपने पूजा के मंदिर में पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान करा करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके बिठाएं और इस व्रत की जो कथा है उसे पूजन करने के बाद ज़रूर पढ़ें और सुनें। पूजन की सामग्री में ऋतु के अनुसार जो भी फल और फूल हों, उसके साथ ही धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें। सभी सामग्री विनीत भाव से भगवान को अर्पण करते हुए अपने भाव को प्रबल करके भगवान की भक्ति में मन लगा करके पूजन करें। पूरा दिन भगवान का अनुसरण करते हुए शाम को अपने घर में दीपदान करें और एक अखंड दीप अपने पूजा के मंदिर में जला करके पूरी रात्रि के लिए छोड़ दें। और यदि आप जागरण कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो आप इस तरह से भी भक्ति कर सकते हैं। और दूसरे दिन यानी द्वादशी को आप फिर से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के उपरांत भगवान का पूजन करें और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण को आप भोजन करावें या किसी ब्राह्मण देवता के निमित्त अन्न का दान करें। अन्न का दान करने की सामग्री में दाल चावल आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, साथ ही दक्षिणा रखना न भूलें। मिष्ठान में कुछ भी आप गुड़ चीनी शक्कर बतासे जो भी आपको ईश्वर ने दिया है या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, ये भी आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूर रखें। उसके बाद 3 बार पानी घुमा करके आचमन करके खुद और पानी घुमा करके सभी वस्तुओं को अपने नाम और गोत्र बोल करके संकल्प कर देना चाहिए कि हे भगवान, हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इन सभी वस्तुओं को ब्राह्मण देवता के निमित्त दान के रूप में आपके सामने इसे हम समर्पण कर रहे हैं। आप मेरा ये दान उन तक पहुँचाएँ। और
हो सके तो स्वयं से ले जा कर के दान दे करके आएँ, या आप अपना पारण करने के बाद भी जब कभी मौका मिले दिन में तो कभी जा कर के आप इस सामग्री को वहाँ पर दे करके आ सकते हैं। उसके बाद पारण करने की विधियों में कोई यहाँ पर तुलसी दल मिला हुआ जल पी करके पारण करते हैं, तो कोई चावल खा करके, या जो लोग खाली जल पे एकादशी का व्रत करते हैं तो वो फलाहारी करके व्रत का पारण करते हैं। तो जैसे जो नियम लेता है उसी अनुसार से व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण करने के लिए जो लोग 30 को व्रत रखेंगे वो 31 को सुबह में 10 बजे के बाद पारण करेंगे। जो लोग 31 को व्रत रखेंगे वो लोग 1 जनवरी 2026 को यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने व्रत का पारण करेंगे। इस तरह से संपूर्ण विधि और नियम हैं जो कि एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्त इन सभी बातों का ध्यान करते हैं और इनके अनुसार अपने सभी पूजा की विधियों को संपन्न करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप सभी तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।